दोस्तों, क्या आपको पता है कि आसमानी बिजली कैसे गिरती है? इसके गिरने के बाद आवाज़ क्यों आती है? इसमें कितना करंट पाया जाता है? इसमें कितनी हीट होती है? अगर नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो के शुरू से एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि पानी की भाप ऊपर उठती है, और जब ये पानी की भाप ऊपर उठकर ऊपर चल जाती हैं तो ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से ये पानी की भाप बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ये पानी की भाप बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो हवाओं की वजह से ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराने लगते हैं, और इनके टकराने से फ्रिक्शन होती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से उनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब उस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो नीचे आ जाता है। अब अगर निगेटिव चार्ज को जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। मान लीजिए अगर निगेटिव चार्ज को ज़मीन पर कहीं पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो निगेटिव चार्ज ज़मीन पर पड़े हुए पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब निगेटिव चार्ज ज़मीन पर पड़े हुए पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उससे एक लाइटनिंग क्रिएट होगी, जिसको हम बोलते हैं बिजली का गिरना। दोस्तों, जो आसमानी बिजली में करंट पाया जाता है वो 10,000 एम्पियर तक होता है, और जो आसमानी बिजली में हीट पाई जाती है वो 27,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर हम आसमानी बिजली की हीट को सूरज के हीट से कंपैरिजन करें तो जो आसमानी बिजली की हीट होती है वो सूरज की हीट से 5 गुना ज़्यादा होती है। दोस्तों, जो सूरज की हीट होती है वो लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और जो आसमानी बिजली की हीट होती है वो तो 27,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि आसमानी बिजली की जो हीट है वो कितनी ज़्यादा होती है, वो कितनी ख़तरनाक होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आसमानी बिजली गिरने के बाद आवाज़ क्यों आती है। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो हवाएं रहती हैं, जो मॉइस्चर रहती हैं वो तो ठंडी होती हैं, और जो आसमानी बिजली रहती है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। तो अगर हम किसी गर्म चीज़ को किसी ठंडे चीज़ में डालेंगे तो वो आवाज़ करेगा। मान लीजिए अगर हम किसी गर्म लोहे को किसी ठंडे पानी में डालेंगे तो वो लोहा आवाज़ करेगा। तो वैसे ही जब आसमानी बिजली गिरती है तो उसके आसपास की जो हवाएं, जो नमी रहती हैं वो दूर हटने की कोशिश करती हैं। मतलब कि जब आसमानी बिजली गिरती है तो उसके आसपास की जो हवाएं, जो नमी रहती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ, वो बहुत धमाके के साथ एक्सपैंड होती हैं, बहुत तेज़ी, बहुत धमाके के साथ दूर हटती हैं। और जब वो दूर हटती हैं तो उससे एक साउंड निकलती है जिसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। और दोस्तों, एक और बात बता दूं कि आसमानी बिजली गिरते वक्त हमें किसी पेड़ के नीचे या खुले मैदान में या टावर या किसी पोल या फिर किसी भी कंडक्टर जैसी चीज़ों के पास नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि यहाँ पर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।